झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मलू कहा जाता था। बचपन से ही वे साहसी, तेजस्वी और निर्भीक थी। उनकी माँ का जल्दी देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनके पिता मोरोपन तांबे ने किया। मनु अपने साथियों के साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीर कमान, कुश्ती और युद्ध कला का अभ्यास किया करती थी। उन्होंने बचपन में ही ऐसी क्षमताएं दिखाई जो आने वाले समय की महान योद्धा की पहचान थी। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। विवाह के बाद भी उन्होंने अपने साहसी स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद 1851 में उन्हें एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जीवित नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने एक बच्चे दामोदर राव को गोद लिया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की गद्दी रानी के हाथों में आ गई। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत लागू किया। इसके अनुसार किसी भी राज्य में यदि प्राकृतिक उत्तराधिकारी न हो या राजा गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी बनाए तो अंग्रेज उस राज्य को अपने शासन में ले लेते थे। झांसी के राजा की मृत्यु और दामोदर राव के दत्तक होने के कारण अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। रानी ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनका ये वाक्य आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। 1857 में भारत में आजादी की पहली बड़ी लड़ाई छिड़ गई। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ से लेकर झांसी तक विद्रोह की लहर फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध को बड़े साहस और रणनीति के साथ लड़ा। उन्होंने खुद सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई। कमान संभालने वालों में तात्या तोपे, झलकारी बाई, दौलत खान, सुंदर मुंदर जैसी सेनानी शामिल थी। रानी ने